पीएफ पेंशन का फाइनल अमाउंट निकालने के लिए आपको रिज़ाइन लगाना होता है। आप चाहो तो रिज़ाइन खुद से भी लगा सकते हो और चाहो तो कंपनी से भी लगवा सकते हो, लेकिन रिज़ाइन आपको तभी लगाना है जब आप कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हो। आप लगभग 3-4 महीने से घर बैठे हो और कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हो और आपको पैसे की भी ज़रूरत है, तो तभी आपको रिज़ाइन लगाना है, अदरवाइज़ नहीं लगाना है। अगर आप नौकरी कर रहे हो तो रिज़ाइन ना लगाए, वरना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो रिज़ाइन आपको उस कंडीशन में लगाना है जब आपको पैसे की भी ज़रूरत है और कहीं भी नौकरी नहीं कर रहे हो। तो रिज़ाइन खुद से कैसे लगाना है, चलिए देखते हैं। तो डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करने के लिए या फिर यूँ कहें कि कंपनी को रिज़ाइन देने के लिए सबसे पहले आपको सर्च के आइकन में आना है और यहाँ पर सर्च करना है EPFO। सबसे ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ यूएन नंबर और नीचे पासवर्ड को फिल करना है। अगर आपका पासवर्ड बना हुआ है तो आप नीचे कैप्चा को फिल करके साइन इन कर लेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक अपने पासवर्ड को नहीं बनाया है या फिर आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड हो चुका है तो आप दोबारा से पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना यूएन नंबर और नीचे यहाँ आपको जो भी आपकी स्क्रीन पर शो होगा कैप्चा, वो कैप्चा आपको टाइप करके सबमिट करना है। आपसे कुछ बेसिक सी डिटेल्स पूछी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको फिलअप कर देनी है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हो पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड बनाने के बाद दोबारा से लॉगिन के ऑप्शन पर आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको अपना यूएन नंबर और पासवर्ड को टाइप करके कैप्चा को टाइप करके साइन इन कर लेंगे। डिटेल्स को फिल करने के बाद साइन इन आप जैसे ही करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा। अब उस OTP को आपको यहाँ पर फिल करना है और सबमिट कर देना है। तो इस तरह से आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन हो जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो सबसे पहले तो आपको चेक करना है, यहाँ व्यू के ऑप्शन पे आएंगे और इसके बाद आपको यहाँ सर्विस हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप चेक कर लेंगे कि आपकी डेट ऑफ एग्जिट डेट कंपनी की तरफ से अपडेट हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर कंपनी की तरफ से नहीं हुई है तो आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी की तरफ से डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो चुकी है तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको यहाँ से चेक करना है। अगर हुई है तो क्या करना है, नहीं हुई है तो भी, दोनों को चेक करना है। बताऊंगा मैं आगे कैसे अपडेट करना है, डेट ऑफ एग्जिट को कैसे अपडेट करना है, रिज़ाइन कैसे देना है, ठीक है, मैं आगे बताऊंगा अभी। लेकिन आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले व्यू के ऑप्शन में आके डेट ऑफ एग्जिट को चेक करना है। अगर डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो चुकी है तो आपको ऑनलाइन सर्विस इसके इस ऑप्शन पर आकर क्लेम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपना वो अकाउंट फिल करके वेरीफाई करना है जो आपका अकाउंट आपके PF अकाउंट में लिंक है। अकाउंट को फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है और यहाँ से यस पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका अकाउंट यहाँ से वेरीफाइड हो जाएगा और इसके बाद आपको प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको आई वांट टू अप्लाई फॉर सिलेक्ट क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक करके ये चेक करना है कि आपके कितने ऑप्शंस हो रहे हैं। अगर आपके सभी ऑप्शंस हो रहे हैं, PF विड्रॉवल और PF पेंशन फुल एंड फाइनल का अमाउंट निकालने का ऑप्शन सभी शो हो रहे हैं, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्म भर के अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र या फिर विड्रॉवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ओनली एक ही ऑप्शन हो रहा है PF एडवांस का, तो आपको यहाँ पर मार्क ऑफ एग्जिट या फिर रिज़ाइन को अपडेट करना है, ठीक है। जब आप मेरे बताए हुए तरीके से अपने मार्क ऑफ एग्जिट या फिर रिज़ाइन को अपडेट कर लेंगे तो आपके यहाँ पर सभी ऑप्शन शो होने लगेंगे। आप चाहो तो विड्रॉल कर सकते हो या फिर ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो मार्क ऑफ एग्जिट या फिर रिज़ाइन कैसे लगाना है, चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैनेज के इस ऑप्शन पर आना है और यहाँ से मार्क एग्जिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट के इस ऑप्शन पर आना है और उस कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट करना है जिस कंपनी को आप एग्जिट करना चाहते हो या फिर यूँ कहें कि जिस कंपनी को आप रिज़ाइन देना चाहते हो। अब इसके बाद आपको सिलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट के इस ऑप्शन पर आकर उस डेट को सिलेक्ट करना है जो आपकी लास्ट वर्किंग डेज है। आपने कंपनी में कौन सी लास्ट डेट को वर्क किया है, बिल्कुल वही डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। आप थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करें वही डेट यहाँ से सिलेक्ट करें जिस डेट को आपने कंपनी को रिज़ाइन दिया है या फिर छोड़ा है। अगर आपको ओनली PF का विड्रॉवल अमाउंट फुल एंड फाइनल निकालना है तो आप कोई भी डेट को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको अपने अमाउंट को ट्रांसफ़र करना है दूसरी कंपनी में तो आपको जो है वो डेट सिलेक्ट करनी है यहाँ से, जैसे कि आपने जिस डेट को दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया है
उस ज्वाइनिंग डेट से आपको 2 4 5 दिन पहले की डेट को एग्ज़िट डेट को सिलेक्ट करना है। समझ गए? जैसे कि आपने किसी कंपनी दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया है, तो वो जो ज्वाइनिंग डेट है उस ज्वाइनिंग डेट से पहले की डेट को आपको एग्ज़िट डेट को सिलेक्ट करना है। अगर आपको अपना अमाउंट ट्रांसफ़र करना है तो। अगर आपको फुल एंड फाइनल अपना पीएफ का अमाउंट निकालना है तो आप थोड़ी बहुत डेट को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कोशिश करें वही डेट को सिलेक्ट करें जिस डेट को आपने कंपनी को रिज़ाइन दिया है या फिर आपने कंपनी को एग्जिट किया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको मैं व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, डिस्प्ले पर आपको शो हो जाएगा, तो आप मुझे वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपकी जो प्रॉब्लम हो अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से डेट को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको दोबारा से रीसिलेक्ट करनी है डेट को, वही डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है जो आपने पीछे की है अभी। दोनों में सेम डेट को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको सिलेक्ट रीज़न ऑफ एग्जिट। आपको रीज़न भी सिलेक्ट करना है, आप किस रीज़न से कंपनी को रिज़ाइन दे रहे हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस होंगे, तो इन चारों ऑप्शन में से आपको कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आपके हिसाब का जो भी हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर सीजन, शॉर्ट सर्विस, एनी अदर ऑफ रीजन, ये ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। अब इसके बाद आपको यहाँ से इसे चेक मार्क करना है और नीचे OTP का ऑप्शन है, रिक्वेस्ट OTP। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके आधार से जो लिंक है नंबर, उस नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर चेक मार्क करने के बाद रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एक अलर्ट मैसेज शो होगा, तो हैव यू रीड द पॉइंट केयरफुली। तो यहाँ पर नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको मतलब कि आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उनका मतलब क्या है। देखो यहाँ पर यही बताया गया है कि आपको वही डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट को आपने कंपनी को एग्जिट किया है, या फिर गलत डेट आप सिलेक्ट कर लेते हैं और बाद में एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे, या फिर आप कंपनी में कंटिन्यू हैं अभी जॉब कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर मार्क एग्जिट ना करें। तो यही यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इन पॉइंट्स को अच्छी तरह से रीड कर लें, उसके बाद ही यहाँ से यस के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब इसके बाद जो भी आपका 6 डिजिट का OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पर फिलअप करना है और सबमिट करना है। OTP को फिल करने के बाद आपको चेक मार्क करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और नीचे से यहाँ से सबमिट कर देना है। अब आपको फिर से एक अलर्ट मैसेज शो होगा, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट। आप दोबारा से अपनी जो डिटेल्स आपने फिल की है उसको दोबारा से सही तरह से चेक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो आप अपडेट पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करके दोबारा से अपनी डिटेल को एडिट कर लेंगे अगर कुछ गलत है तो। अगर सब कुछ ठीक है तो आप अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पर इस तरह से आपकी जो डेट ऑफ एग्जिट है वो अपडेट हो जाएगी। या फिर यूँ कहें कि आपका जो जिस कंपनी में आप रिज़ाइन देना चाहते हो उस कंपनी में आप रिज़ाइन इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ से इसे ओके करेंगे, रिज़ाइन दे सकते हैं या फिर रिज़ाइन को अपडेट कर सकते हैं या फिर डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट कर सकते हैं। इन सब का मतलब एक ही है। अगर आपको फॉर्म को फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर फॉलो करना और मैसेज करना जो भी आपकी प्रॉब्लम है। या फिर आप चाहो तो मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको डिस्प्ले पर प्रोवाइड कर दूंगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी अगर मैं कर सकता हूँ तो आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, जिससे कि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।